Students of class 7, good morning to all of you. The dear students, you know very well that I have completed your first lesson of history and first lesson of geography. Now in this class, in this video, I am going to describe about the first lesson of civics, which is named democracy. Then dear students, all of you know very well about व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, फिर भी हम कुछ इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यू हैव मस्ट हियर स्टेटमेंट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मेनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिमांडिंग डेमोक्रेसी। आप लोग ये सुनते होंगे कि हमारा एक देश डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, और कई ऐसे कंट्री है जो लोकतंत्र की मांग कर रहा है। आखिर ये डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल दोज देमसेल्फ डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। कहता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर डेमोक्रेसी में हम जो गवर्नमेंट चुनते हैं, वह गवर्नमेंट कौन चुनता है? जनता चुनता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कौन चुनता है? जनता, जो यहाँ के पीपल होते हैं वो चुनता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वह इंडिया में पाया जाता है। डेमोक्रेसी लिटरेटली मीन्स रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल बाय पीपल, मतलब लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। कैसे रूल किया जाता है? तो देखिए, जनता लोग क्या किया, यहाँ के पीपल ने सरकार चुना और वो सरकार हम पे रूल किया, है कि नहीं। चलो, द टर्म कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी जो है यह एक ग्रीक वर्ड है, डेमोक्राटिया। यह एक ग्रीक वर्ड है जिससे डेमोक्रेसी लिया गया है। डेमोक्राटिया का मतलब होता है, जब हम दो डिवाइड करते हैं तो डेमस प्लस क्राटिया। डेमस मतलब पीपल, क्राटिया मतलब रूल। इसका मतलब क्या हुआ? पीपल द्वारा चलाया गया रूल, है ना, जिस स्टेट में होता है, जिस कंट्री में होता है, उसे हम लोग डेमोक्रेटिक कहते हैं। दीज टर्म्स केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी। ये जो है डेमोक्रेसी सबसे पहले 5th सेंचुरी BCE, बिफोर, है ना, क्रिस्टस, है ना, बिफोर क्रिस्टस एरा से पहले ही, मतलब जो है BC में ही डेमोक्रेसी का शुरुआत हुआ था। द टर्म वाज इंडिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम विच एक्सटेंड सम ग्रीक सिटी स्टेट लाइक एथन। ग्रीक में एक सिटी है एथेंस, ग्रीक एक कंट्री है, उसमें एक शहर है एथेंस। तो सबसे पहले वहीं पर ये चीज़ की शुरुआत हुई। सिंस द टाइम ऑफ, ये प्राचीन एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, प्राचीन वर्ल्ड में BC की बात है, उसमें ग्रीक में एक जगह है एथेंस, वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। सिंस द टाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीक बोथ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी हैज़ गॉन थ्रू मेनी चेंज, है ना। उस समय क्या हुआ, वहाँ का जो प्रैक्टिकल किया जाता था डेमोक्रेसी का और जो थ्योरी रहता था वह क्या होता था, चेंज हो गया। इन एंशिएंट टाइम द ट्राइब और द सिटी स्टेट विच डेमोक्रेसी वाज प्रैक्टिस्ड स्मॉल। उस ज़माने में क्या होता था, एक छोटा सा गांव में या छोटे से शहर में इस चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता था, है ना। सभी आदमी को डेमोक्रेटिक मतलब चुनने के लिए, सरकार चुनने का मौका दिया जाता था। जैसे देखो, आप लोग यहाँ एक इमेज देख रहे होंगे, स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग। यहाँ पे राफेल नाम का एक आदमी ने एक पेंटिंग बनाया, है ना, उस ज़माने की बात को सुनकर। इसमें यह दिखाया गया है कि लोग किस तरह जो है इसको चुन रहा है, डेमोक्रेसी अपना सरकार को चुन रहा है, समझे। तो ये आपको एंशिएंट ग्रीक के एथेंस नाम के शहर के बारे में था। इसके अलावा हम कुछ यहाँ पे डेमोक्रेसी का बिगनिंग कैसे हुआ वो हम जान लेते हैं। इन एंशिएंट ग्रीक द सिटीज दैट वेयर नॉट डेमोक्रेटिक वेयर एदर, है ना, जैसे ओलिगार्चीज, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब इसमें ग्रीक में डेमोक्रेसी नहीं था तो वहाँ पे क्या था, है ना, ओलिगार्चीज, है ना, व्हाट एवर। ओलिगार्चीज मतलब होता है कि अगर पावर किसी जो है एक आदमी के हाथ में रहता है तो वो था, है कि नहीं। और उस ज़माने से पहले इसके अलावा कुछ जो है सो कुछ जगह पे जो वहाँ के धनी मनी आदमी होते थे, वो लोग जो है सो उस गांव में या उस शहर में शासन करते थे, जिसे मोनारिच कहते हैं। वेयर द पावर वाज इन द हैंड ऑफ किंग और क्वीन, है ना। और कुछ जगह ऐसे होते थे जहाँ पे किंग के हाथ में शासन होता था, है ना। ग्रीस इन दोज टाइम वाज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी बट रेदर अ कलेक्शन ऑफ सम 1500 सेपरेट पोलिस और सिटीज। कहता है ग्रीस जो है सिर्फ सिंगल ही ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे इस तरह का डेमोक्रेसी था, इसके अलावा 1500 ऐसा जगह था, ऐसा सिटी था जहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता था। बाय द टाइम ऑफ एरिस्टोटल, है ना, एरिस्टोटल नाम का एक
बहुत बड़ा मतलब जो इतिहासकार गुजरा है उसे एंशिएंट हिस्ट्री का फादर माना जाता है। उन्होंने क्या किया, बहुत जो है सो ग्रीक डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग किया। ऑफ द डेमोक्रेसी द ओल्डेस्ट लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग द मोस्ट स्टेबल वाज एथेंस। इसके अलावा एथेंस नाम की जगह जो मैंने पहले बताया है ग्रीक में, वहाँ पे लंबा समय तक डेमोक्रेटिक चला। एथेंटिक डेमोक्रेसी एंड द नेम सजेस्टेड डेवलप इन द ग्रीक सिटी स्टेट एथेंस अराउंड 508 BC। 508 BC में ये एथेंस नाम का शहर था, वहाँ पे जो है हिस्ट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई। द ग्रेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लैंडिंग डेमोक्रेटिक लीडर वाज है ना पेरिकल्स, है ना। आफ्टर दिस डेट पेरिकल नाम का एक इतिहासकार गुजरा है, उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक क्या क्या डेमोक्रेटिक को मतलब जो है सो समर्थन किया और उसको जो है सो बढ़ाया। उसके मरने के बाद एथेंशियन डेमोक्रेसी आ गया, जिसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बाय रूलिंग क्लास, एक क्लास के द्वारा गवर्नमेंट रूलिंग किया जाता है। ये डेमोक्रेसी का कुछ हिस्ट्री था। इसके बाद हम लोग और कुछ डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। कहता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट मेक टू लॉस इज द नेशन ऑफ द बिगन टू एम्पायर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। कहता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जिसमें पीपल मतलब वहाँ पे वोट नहीं गिराता है, एक जगह पे सभी आदमी इकट्ठा होते हैं और वह जो है आदमी को सिलेक्ट करता है। जैसे हम लोग गांव में किसी आदमी को चुनना रहता है, कोई चीज़ का अध्यक्ष कोई चीज़ का कुछ चुनना रहता है, तो हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, वोटिंग करते हैं कि इस आदमी को कौन कौन अध्यक्ष बनाना चाहता है, तो हाथ उठा के सभी आदमी कहते हैं। उसी तरह कई आदमी को खड़ा किया जाता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी वही होता है, यहाँ पे वोटिंग नहीं होता है, एक जगह लोग इकट्ठा होते हैं और जो है सो इसमें सभी आदमी को अधिकार नहीं होता है। जो बड़ा बड़ा आदमी होता है, जैसे जगह के हिसाब से कहीं सिर्फ पुरुष को अधिकार दिया जाता है, कहीं सिर्फ रिचेस्ट पर्सन को अधिकार दिया जाता है ना। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पीपल वोट फॉर, जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, इसमें लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, है ना। वोट गिरा के अपना जो है सो गवर्नमेंट चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मेक रूलर्स लॉ और रिप्रेजेंटेटिव रूरल जो होते हैं वह कानून बनाते हैं लोगों के लिए, लोगों को उस जगह को चलाने के लिए कानून बनाते हैं। मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर गवर्न बाय वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अभी मॉडर्न में जो गवर्नमेंट चलता है वह बहुत है ना अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर रन बाय ऑफिशियल। ये जो पॉलिटिकल संस्था होते हैं यह एक है ना ऑफिशियल संस्था होते हैं, आधिकारिक संस्था होते हैं। ऑफिशियल आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑफिसर्स को जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं जो हम लोग वोटिंग करते हैं वो फ्री होता है, साफ सुथरा होता है, आप अपने मर्जी से जिसको चाहें वोट दे सकते हैं। द सिटीजन ऑल्सो हैव द राइट टू रिप्लेस द इलेक्टेड ऑफिसर। अब जनता को ये भी अगर जनता अगर सरकार बना सकती है तो जनता सरकार को गिरा भी सकती है। ये जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसका दूसरा नाम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसकी खासियत है। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन का, है ना। अब्राहम लिंकन राइटली सेड, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो है वह जनता की सरकार है, बाय द पीपल, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, जनता के लिए। कहने का मतलब ये है ये अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, चुना गया सरकार है ना। पीपल आर सेंट्रल टू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर क्या होता है, सभी जो सेंट्रलाइज होता है वो पीपल के पास आकर रुक जाता है। यहाँ पे सरकार, यहाँ पे जो है सरकार बनता है तो जनता के लिए, सरकार बनाता है तो जनता बनाता है कि नहीं। किसका सरकार होता है तो जनता का सरकार होता है ना। द एडॉप्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। कहता है जब डेमोक्रेसी के स्टार्टिंग हुआ तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल बनाया गया, कुछ नियम बनाया गया। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल पीपल एंड इंस्टीट्यूशन बाउंडेड बाय द लॉ। सभी जो है सो जो इंस्टीट्यूशन है या जो सत्ता में है, सरकार है, उसके लिए भी लॉ बना, वो अपना मनमानी नहीं कर सकता है कि नहीं, जो मन सो कानून नहीं बना सकता है। द लॉ इज फेयरली अप्लाइड और इन्फोर्स्ड ऑर्डर टू द प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। वह कानून ऐसा होना चाहिए कि सभी के ह्यूमन राइट उसके अंतर्गत होना चाहिए, किसी की वहाँ पे शोषण नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट पीपल आर इक्वल बिफोर, सभी आदमी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी आदमी को इक्वल सिटीजन मानना चाहिए, सभी आदमी को जो है सो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इस हिसाब से डेमोक्रेटिक में लॉ होता है।
इन अ डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट आर गारंटेड टू एवरी सिटीजन। जो फंडामेंटल राइट होते हैं वह राइट सभी जनता के लिए होता है। गारंटीड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वह और हमारे संविधान में इस चीज़ को लिख दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर किसी तरह का कानून वगैरह में फेरबदल करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से पास होने के बाद ही वह जो है सो कानून बनता है। और कुछ हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू इक्वलिटी है ना, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सक्लूशन, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसको विरुद्ध करने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको है ना किसी भी धर्म को मानने के लिए जो है सो फ्री है, आप चाहे तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसका अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है कि आपके पास संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है, कोई पकड़ रहा है तो आप कहेंगे, भले ही वह बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, बड़ा नेता, बड़ा पुलिस क्यों ना हो, लेकिन आपके पास ये अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर आप हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, हमारा गुनाह क्या है, हमारी गलती क्या है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी इस वीडियो में डेमोक्रेसी, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, बिगिनिंग हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एंड हमारे इंडिया में किस तरह का डेमोक्रेसी है, हमारा जो है सो डेमोक्रेसी के अंतर्गत किस तरह के राइट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ाया। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।